जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक मैथ में स्वागत करता हूँ। अभी हम पढ़ने वाले हैं रेशियो। हमारे क्या होगा कि सारे ही चैप्टर का ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। अगर आप एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएसएल या एनटीपीसी की सीबीटी 1 या 2 एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने स्मार्ट अप्रोच कैसे हम यूज करते हैं एग्जाम में, ये चीज़ सीखेंगे और कैसे हम जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो तुम्हारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हमें दिया है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8, बी अनुपात सी बराबर 4:3, हमें ए बी सी का अनुपात बताना है। देखो, एक तो हम सीखेंगे स्मार्ट अप्रोच, दूसरा हम ट्रेडिशनल मेथड जो होता है ना उसको भी फॉलो करते हुए चलेंगे। पहले सीखते हैं हम ओल्ड वाले मेथड से। पहले जमाने में लोग कैसे बनाते थे, हमें किसका हमें बताना ए बी और सी का रेशियो बताना है। हमें ए बी दिया है कितना, 5:8। ए के नीचे लिखो 5 और बी के नीचे लिखो 8। आगे हमें बी सी दिया है 4:3। बी के नीचे क्या लिखोगे आप, 4। सी के नीचे लिखोगे 3। बस, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, अगर गाँव में या शहर में कहीं पे भी रहते हो, जिसके घर के आगे पीछे ज़मीन खाली होता है, गैर मज़रूआ होता है, इन द सेंस कि उस ज़मीन का कागज़ किसी के पास नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल सरकारी ज़मीन होता है, उसको कब्ज़ा कौन करता है? जिसके घर के बगल का वो ज़मीन है, वो मतलब 8 के घर के बगल में खाली है, तो कौन कब्ज़ा करेगा इसको? 8 कब्ज़ा कर लेगा। ऐसे ही 4 के बगल में ज़मीन खाली है, तो कब्ज़ा कौन करेगा? 4 कर लेगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3 क्यों नहीं करेंगे? अरे 3 के ऊपर है ना, मैंने क्या बोला, आगे-पीछे, मतलब इसके आगे, इसके पीछे की ज़मीन की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कब्ज़ा कर लिया, बस आपका आंसर आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20, 8 चौक 32 और 8 तिरिक 24। इसको काट दो, जो इसमें कॉमन है उसको काट दो। कितनी बार में कट रहा है? 4 कॉमन है। 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 4 तीन 4 चौक 24। ठीक, कितना आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी आ गया, 5, 8, 6। अब सिखाता हूँ मैं आपको ट्रिक। जैसे हमारा दिया ए अनुपात बी, तो लिखो ए अनुपात बी। कितना दिया हमारा? 5:8। ठीक। आगे दिया बी अनुपात सी। ठीक है, जिससे खत्म हुआ उसी से शुरू हो रहा, तो ऐसे लिख दो आप बी अनुपात सी। ये कितना हमारा है? 4:3। इतना आ गया तो आपका आंसर आ चुका है, ए बी और सी का रेशियो आ चुका है। बोलेंगे कैसे, तो मैं सिखाता हूँ। अब कुछ ही मत करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लिख दो, एक आ जाएगा। कितना आ गया? 20। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, किसका आ जाएगा? बी का, 8 चौक 32। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 8 तिरिक 24। अगर सिंपल सिंपल में अगर देखते हो तो इसका ट्रिक हो जाएगा उल्टा एन। क्या हो जाएगा? उल्टा एन। आपको नहीं दिख रहा है? जैसे हम सीधा एन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसी को उल्टा नहीं दिया, उल्टा एन। उल्टा एन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एबीसी का रेशियो आ जाएगा। कुछ कॉमन है, सब में कॉमन क्या है? 4 तो काट दो, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 24। ये इसका आंसर हो गया। ठीक। अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे, ए अनुपात बी 2:3, अगर आपको दे दे इसी में सी अनुपात बी, ठीक है, दे दे आपका 3:5, तो इसमें कैसे लगेगा सर वो ट्रिक? बोलोगे उल्टा एन वाला कैसे लगेगा, तो मैं सिखाता हूँ। आपको अगर दे रखा है ए अनुपात बी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2:3 लिख दोगे। सी अनुपात बी दे रखा है, तो आप इसको बी अनुपात सी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। पहले लिखो बी को, फिर लिखो सी को। बी का वैल्यू कितना है? 5, 5 को पहले लिख दो। सी वाला कितना है? 3, 3 को बाद में लिख दो। क्या जिससे खत्म उसी शुरू हुआ ना, तो यहाँ पे भी उल्टा एन लग सकता है। तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा कितना? 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। बस, कुछ कॉमन है नहीं है, यही इसका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा सीएसएल 2022 का पूछा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया है ए अनुपात बी दिया है। कितना दिया है? 2:3, तो 2:3 लिख दीजिए। और बी अनुपात सी दे दिया है, जिससे खत्म उसी शुरू करना है, तो बी अनुपात सी लिखिए, कितना हो जाएगा? 6:8। अब कोई ऐसा बच्चा है जो इसको नहीं बना पाएगा? बना पाएगा। ए बी और सी लिखेगा, कुछ नहीं करना उसको, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, एक आ जाएगा 12। इसको इससे कर देना है, कितना आ जाएगा हमारा? 6 त्रिक 18। और इसके इससे कर देगा, कितना आ जाएगा? 8 त्रिक 24। सिंपल भाषा में उल्टा एन किया, काम खत्म। कुछ कॉमन है? यस कॉमन है। 6 कॉमन है, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। कितना आ गया इसका आंसर? 2:3:4। ऑप्शन नंबर बी फोर बाहुबली हो गया इसका आंसर। अब कुछ चंद सेकंडों में इसको कर सकते हैं। कुछ बच्चा होगा इसको माइंड में भी कर सकता है। क्या करना है आपको? जैसे बी वाला कॉमन है ना, कॉमन है, इसको क्या करो? बराबर कर दो। बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये बताइए पहले। बी को बराबर कर दो। देखो, इसको माइंड से भी कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना? 3 है, गलत बात है। बी अगर दो जगह है तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए ना। तो
क्या करोगे, इधर वाले में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो बी यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो अब क्या निकालना है, रेशियो निकालना है एबीसी का। ए का कितना 4, बी का कितना 6, सी का कितना 8। कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, 2 कॉमन है, काट दो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, बट आपको एग्जाम में बना करके आना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सीजीएल 2024 का पूछा क्वेश्चन है। हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ए अनुपात एफ बराबर दिया 5:7। हमें बताना है 3a प्लस 5c प्लस 11e रेशियो 3b प्लस 5d प्लस 11f, इसका अनुपात क्या होगा बताना है। एक बच्चा होगा जो बहुत मेहनती होगा, वो मेहनत करेगा, क्या करेगा, इसमें देखेगा ए का वैल्यू कितना है 5, यहाँ 5 लिखेगा। फिर देखेगा सी का कितना है 5 ही है, अच्छा 5 लिखेगा, मल्टीप्लाई कर करके फिर दोनों का रेशियो निकालेगा, फिर इसका आंसर आएगा। एक बच्चा होगा थोड़ा सा स्मार्ट होगा, वो क्या लगेगा, स्मार्ट अप्रोच। देखिएगा यहाँ पे ए पहले में है, पहले में सी है, पहले में ई है, मतलब तीनों का वैल्यू क्या है 5 ही है। लास्ट में क्या है बी डी एफ, ये तीनों कितना है 7 है। और थोड़ा सा उसका और अगर नज़र तेज है तो क्या करेगा, इस पर नज़र मारेगा, देखिएगा इसका इसे आपका सम कितना है, सम कितना है, तो 11 8 19 19, सबका क्या है ना ए सी ई, इसका क्या है हमारा मान क्या है, वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। इंटू लिखेगा ए सी ई, कॉमन हो गया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सबको जोड़ दिए हम, ठीक है। अच्छा मान लो ये हम कॉमन ले लिए ए सी ई बराबर है, तो मानो जो भी है इसका 5 है, तो 5 कॉमन ले लिए, बाकी सबको जोड़ दिया 19 लिखा। ऐसे ही इसमें भी सबको देखेगा जोड़ेगा, कितना हमारा ये 19 है, फिर इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 7, 7 और 19 लिखेगा, 19 19 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा 5:7। क्या आप इतना करेंगे, नहीं जी, इतना भी नहीं करने देंगे आपको, और आसान करते हैं इसको। कुछ भी मत करना, ये चीज़ देख लेना, ए सी ई क्या उसका वैल्यू 5 ही है, सबका इक्वल ही है। अब यहाँ पे देख लेना बी डी एफ, क्या इसका 7 ही है, 7 ही है। इस सबको जोड़ोगे, इस सबको जोड़ के देखना कितना हो रहा है 19 19, तो दोनों में तो 19 कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा 5:7। चंद सेकेंड में बिना पेन और पेपर के इसका सोल्यूशन हम कर सकते हैं। हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये हमें दिया है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया कितना 5 6 4 ऐसे दिया, सी डी का रेशियो दिया हमें कितना 3 2 5, हमें बताना ए बी सी डी का रेशियो क्या करना है। हम चलते हैं पहले ओल्ड वाले मेथड से, जिसमें हमारा ए बी सी डी और ई का रेशियो निकालना है, ठीक। तो यहाँ ए बी सी का दे दिया कितना 5, उसके बाद दिया है 6, उसके बाद दिया है 4, उसके बाद सी डी का दिया, सी के नीचे कितना लिखोगे आप 3, डी के नीचे कितना लिखोगे 2, और ई के नीचे कितना लिखोगे आप 5। मैंने अभी से पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, जिसके घर के आगे या पीछे ज़मीन खाली होता है वो बंदा कब्जा कर लेता है, अपने गांव में या कहीं पे भी देखा होगा। अब जैसे देखा होगा आपने बिहार में अतिक्रमण को खाली कराया जा रहा है सरकार द्वारा, उसमें क्या होता है, यही हो रहा है ना, जो भी खाली ज़मीन है आस-पास वाला पकड़ ले रहे हैं। तो इसके घर के आगे की ज़मीन खाली है, 4 के घर के आगे का। 4 के घर का पहले यहाँ पे आके बैठ जाएगा, फिर कुछ साल इंतज़ार करेगा, देखेगा आगे वाला भी ज़मीन तो खाली ही है, फिर आकर के यहाँ पे बैठ जाएगा। तो 3 क्या, 3 कमज़ोर है, ये भी बहुत तेज़ आदमी है। ये क्या करेगा, देखिएगा मेरे घर के पीछे खाली है, 4 ने कब्ज़ा किया तो हम भी कब्ज़ा कर लेते हैं। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा फिर आकर के यहाँ पे भी आके वो बैठ जाएगा, एक स्थान पे भी बैठ जाएगा। बस इतना कुछ कर लिया है, अब तो उसका ज़मीन हो गया, तो आंसर ले आओ ए बी सी डी का, सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। क्या कोई ऐसा है जो इससे मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल मैच कर रहा है। क्या एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, क्या इसका भी ट्रिक देखें क्या कुछ जी। देखिए हमें क्या दिया है, ए बी सी डी ई का रेशियो दे दिया है, ए बी सी का रेशियो पहले दिया है, कितना दिया है 5 6 4, उसके बाद क्या दिया हमारा सी डी और ई का रेशियो दिया, कितना दिया है 3 2 5। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए बी सी डी और ई निकालना है। कैसे बनाओगे इसको, अभी मैं आसान तरीके से सिखाता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक आ जाएगा, सबको पता है 15, लास्ट वाला का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो किसका आ जाता है, लास्ट वाले का, मतलब ई का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। अब बीच वाले के साथ खेला करना है, इसको क्या करो आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 6 त्रिक 18, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 12। अब देखो बच कौन रहा है, ये भाई साहब को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना बच रहा है 8, बस आपका आंसर आ गया 15 18 12 8 20। इसमें हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो,
फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ही चुके थे। ऐसे आप आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि मेरा सीएसएल 2024 का पूछा क्वेश्चन है। इसमें दिया हमें ए अनुपात बी, कितना दिया है 3:4। उसके बाद दिया हमारा बी अनुपात सी, कितना दिया है 2:3। उसके बाद दिया सी अनुपात डी, ये कितना दिया हमारा 5:6। इसका भी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। पहले आपको पहले वाले मेथड से जो बहुत पहले चलता था उससे बताते हैं। हमें निकालना क्या है ए बी सी और डी। ठीक, ए बी कितना दिया है 3:4। उसके बाद बी सी कितना दिया है 2:3। उसके बाद सी डी कितना दिया है 5:6। बस मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था, जिसके घर के आगे या पीछे ज़मीन खाली है वो बंदा कब्जा कर लेगा। 4 के आगे खाली हिस्से की जगह पहले अक्षर यहाँ बैठेगा, थोड़े दिन बीतेगा फिर यहाँ पे आके बैठ जाएगा। 3 देखेगा अरे 4 तुम चालाक है, हम भी आगे बैठेंगे। इसके घर के आगे ज़मीन खाली है, भी बैठ गया। तो 2 देखेगा अरे 3 खाली तुम ही चालाक है, नहीं हम भी चालाक हैं, हम भी पीछे आकर के अपना ज़मीन जो भी है उसको कब्जा कर लेंगे। 5 बोलेगा तू करेगा तो हम भी करेंगे, ये भी दोनों जगह कर लेगा। बस सबको मल्टीप्लाई करते जाइए, आंसर आता जाएगा। 5 दूना 10 दिया 30, 5 दूना 10 चौक 40, 5 चौक 20 दिया 60। उसके बाद 6 तिरिक 18 चौक 72। कुछ कट रहा है, यस 2 से कट रहा था। 15 20 30 और बच्चा बच्चा जानता है 36। कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर ए है, ये हो गया इसका आंसर। देखो अब अतिक्रमण वाला मेथड को क्या करना है, अतिक्रमण इसको करते समाप्त, क्योंकि अतिक्रमण को क्या कर रहा है सरकार, हटाया जा रहा है। हम सीखेंगे अपना नया तरीका। हमें निकालना क्या है ए बी सी डी का रेशियो। अब कैसे निकलेगा, एक लाइन में, एक लाइन में निकालेंगे। जब हमें तो डरने की क्या बात है। इस सबको मल्टीप्लाई करो एक साथ, 5 दूना 10 या 30, किसका आ गया ए का। और डी का निकालना तो आसान है, लास्ट वाले सबको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा हमारा ये, तो 6 24 72। अब बीच वाले सबका खेला करना है। क्या करोगे खेला, मैं सिखाता हूँ। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो, कितना 4 दूना 8 पंचे 40। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 या 60। बस कर लिए। आपने एक चीज देखा होगा, ताश का पत्ता होता है, ताश का पत्ता होता है ना, उसमें क्या होता है, एक ठिकरी होता है। ठिकरी कैसा बनता है, ऐसा ही होता है ना। बस यही इसका ट्रिक है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो लास्ट में, फिर इसको इससे करके इससे, इसको इससे करके इससे। जैसे देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, एक आ गया। 4 को 2 से किए, फिर 5 से किया, बी का आ गया। 4 को 3 से किए, फिर 5 से किए। ऐसा सिंबल बन रहा है ठिकरी वाला। जो भी जुआरी वगैरह होगा या नॉर्मल भी लोग ताश का पत्ता देखे रहते हैं, हमारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। इसको इससे कर दो, डी का आ गया। कुछ कॉमन है, काट दो। सब में कितना कॉमन है, 2 कॉमन। कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 15 20 30 और 36। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। यस, यहाँ पर दिया है इफ 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 4z देन x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू व्हाट। बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं सिखाता हूँ। देखो हमें दिया 3x बराबर 5y बराबर 4z। हमें निकालना है x y और z का रेशियो। निकालना है कि नहीं निकालना है, निकालना है। अब देखो कुछ बच्चे होंगे ना, वो डर जाएंगे देख करके इसका कैसे निकालेंगे। इसका मैं एक साथ धांसू ट्रिक देता हूँ, धांसू ट्रिक जो हर जगह काम आएगा और आपके लाइफ का आसान भी कर देगा। कैसे, देखो हमें निकालना क्या है, एक्स का वैल्यू निकालना है ना। एक्स का वैल्यू आप क्या करो, इस वाले पूरे पार्ट को भूल जाओ, बाकी जो नंबर बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इससे आसान कुछ हो सकता है नहीं। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 पंचे 20। उसका वाई का निकालना है तो वाई वाला पूरे पार्ट को भूल जाओ, बाकी का नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, वाई का वैल्यू आ जाएगा। नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 4 तिया 12। ऐसे ही जेड का निकालना है तो ये बोला पूरे पार्ट को भूल जाओ, तो बाकियों के नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 तिया 15। क्या कोई ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है 20 12 15? यस, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखो ये सब तो क्वेश्चन को ना बनाने के लिए पेन उठाने का नीड भी नहीं है। कैसे, यहीं से कर लोगे। देखो देखो इसको भूल जाओ 4 पंचे 20, माइंड में चलाना है इसको भूल जाओ, कितना 4 तिया 12। इसको भूल जाओ 5 तिया 15। 20 12 15 कुछ कॉमन है, काटो नहीं है, छोड़ दो, आ गया सीधा। एक और क्वेश्चन देखो, एमटीएस का पूछे क्वेश्चन है। हमें बोला यदि ए अनुपात बी अनुपात सी इतना है तो हमें ए अपन बी रेशियो बी अपन सी रेशियो सी अपन ए बताना है।
तो बच्चा बच्चा बना लेगा। ए की जगह वैल्यू पुट कर दो 2, बी की जगह पे 3, ऐसे ही बी की जगह पे 3, सी की जगह पे 4, ऐसे ही हमारा कितना दिया, सी की जगह पे कितना है 4 और ए की जगह पे कितना हमारा 2। बस नीचे वाले को ध्यान से देखो, ध्यान से। जब ये फ्रैक्शन में हो और हमें रेशियो निकालना हो तो हम इस पे गुस्सा करके क्या करते हैं, नीचे वाले सब का एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम दिख रहा है सब 12 इसका एलसीएम है। इससे इसमें डिवाइड करो, कितना आ गया 4, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। इससे इसमें डिवाइड करो, कितना आ गया 3, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। इससे इसमें डिवाइड करो, कितना आ गया 6, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो। बस रेशियो आ गया, कितना आ गया 8:9:24। क्या कोई ऑप्शन में है? नहीं है तो ऑप्शन चेंज करेंगे, लेकिन इसका आंसर को 8:9:24 ही बनाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ क्लास कैसा लग रहा है, इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए? बताना, कमेंट में बताना फटाफट से। अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक करो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है उसके पास शेयर कर दो। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा CHL 2022 का पूछा क्वेश्चन है। हमें दिया है P अनुपात Q 10:11, Q अनुपात R दिया है 11:12। हमें PQ QR RP बताना है। कोई है जिसको फट से बना लेगा? यस। एक तो ऐसे बनाएगा PQ, कितना दिया है 10, 11 और दिया है QR, ये कितना दिया है 11, 12। वो क्या करेगा PQ और R का रेशियो निकालेगा उल्टा एन करके। 11 दिया 110, उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 11 गुना 12 कितना 132 होता है ना। एम आई राइट? यस राइट। बस इस सब में कुछ कॉमन है क्या? कॉमन तो दिख रहा है। इसको काटेगा वो, पहले देखना उसका बेवकूफ़ी कितना बड़ा है ना, अब देखते रहना, लास्ट में दिखाऊंगा क्या बेवकूफ़ी है। ये 10, ये 11, ये 12 हो जाएगा। अच्छा ये बात बताओ, क्या इस रेशियो में ये सेम चीज़ नहीं दिया हो जो तुम इतना कर रहे हो? बिल्कुल भी मत करना एग्जाम में ये सब, इस सब को कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको क्या करना है, देखना है क्यू यहाँ भी है, ठीक, 11 है, क्यू यहाँ भी है 11 है, दोनों सेम ही आते हैं। यहाँ से पी क्यू और आर का रेशियो वही सेम नहीं हो जाएगा, 10, 11 और 12। क्या कोई दिक्कत? नो दिक्कत। पी क्यू, पी प्लस क्यू, पी कितना है 10, क्यू कितना है 11, ऐड कर लो। उसके बाद क्यू प्लस आर, क्यू कितना है 11, आर कितना है 12, इसको भी ऐड कर लो। आर प्लस पी, आर कितना है हमारा, आर है हमारा 12, पी कितना है हमारा 10, सबको ऐड कर लो, वैल्यू से निकाल लो। कितना हो जाएगा हमारा है 11 10 21, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 33, 33 23 सॉरी 23, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा ये 12 और 10 22। कोई ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए मारो। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा दिया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इतना a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया है। हमें पूछ रहे थे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/a 1/b 1/c। देखो क्वेश्चन आसान है, दिमाग लगाते हैं बच्चे, आपको नहीं लगाना है, आपको किस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, यहाँ ए बी बी सी सी ए रेशियो में दिया है। अगर सबको जोड़ते हैं ए प्लस बी 7, बी प्लस सी कितना दिया 6, सी प्लस ए बराबर कितना दिया 5। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे सर बराबर कैसे लिख दिया? देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी है, ये रेशियो है ना यहाँ पे, ये देखो ये इसके बराबर है, ये बराबर में दिया ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। कुछ बच्चे होंगे ऐसे करेंगे, सबको जोड़ेंगे, देखेंगे सब दो दो बार है, दो कॉमन लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिख करके ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, फिर काटेंगे तो 9 आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 लिखेंगे। एक बच्चा स्मार्ट होगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं करेगा, यहीं पे देखेगा एक बार ए, एक बार ए तो 2 बार हो गया, 2 बार बी, 2 बार सी, सबको पता है कि 2 बार सब है, कॉमन ले लो यहाँ से ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो, सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 7 6 13 5 18, 2 से काटो 9 बार में, तो यहाँ से हमारा ए प्लस बी प्लस सी के वैल्यू आ गया 9, लेकिन यहाँ पे दिया 27, मतलब इसका कितना गुना है 3 गुना। इस वाले वैल्यू सब में किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इधर भी 3 से इधर भी 3 से, तो यहाँ से a प्लस बी कितना आ गया 21, फिर आ गया b प्लस सी कितना आ गया 18, फिर आ गया c प्लस ए आ गया 15। अब हमें a का वैल्यू अगर निकालना पड़े तब कैसे निकालोगे? आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है 27, ठीक है, a का निकालना है,
ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बी प्लस सी क्या करोगे, 27 में से बी प्लस सी घटा लोगे, 18 कितना बचेगा 9। बहुत सारे बच्चे के अंदर कन्फ्यूजन आ गया होगा, मैं हटाता हूँ। देखो आप लिखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27, ठीक है। अब यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू देखो कितना है, कितना है 18, लिखोगे आप ए प्लस 18 बराबर 27। अरे मेरे नन्हे मुन्ने, यहाँ से ए बराबर नहीं निकाल सकते हो, 27 को उधर तो रहेगा ही हमारा, और 18 इधर प्लस में है तो बराबर को सर जाएगा माइनस में, तो यहीं से तो 9 लाया हूँ मैं। क्या ये करते रहोगे एग्जाम में, क्या आप छोटे बच्चा हो क्या, नहीं नहीं नहीं, थोड़े बड़े हो चुके हो आप, छोटा बच्चा नहीं हो। ऐसे निकालना, बी की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ लिखो बी बराबर कितना हो जाएगा, देखो अब क्या करो, ए सी प्लस ए का वैल्यू पुट कर दो, 27 माइनस सी प्लस ए का वैल्यू पुट करोगे 15, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12, मैं राइट, ऑफ कोर्स। और यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, सी कितना हो जाएगा हमारा, तो सी हो जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6, बस इतना कुछ आ चुका है, तो लिखो 1/a 1/b और 1/c, क्या लिखोगे 1/9 1/12 1/6। मैंने क्या बोला था, नीचे जब भी फ्रैक्शन आए तो आपको थोड़ा गुस्सा करना है, नीचे वाले सब कैल्शियम ले लेना है, तो 9 12 6 कैल्शियम, बच्चा बच्चा जानता है 36 हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करो, कितना है 4, ये 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 4, ऐसे ही 12 3 36 एक है तो ऊपर आ गया 3, 6 36 एक है तो ऊपर आ गया 6, कितना आ गया हमारा ये 4 3 6, 4 3 6, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा एनटीपीसी 2016 का पूछा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, पढ़िएगा। बोल रहा है एक कार्यालय में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात 2:3 है, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात 2:3 है, कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। बताओ कोई बच्चा है जो फटाफट से इसको कुछ ही सेकेंडों में, चंद सेकेंडों में बिना पेन कॉपी के कर सकता है कोई, यस सभी लोग करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ फिर करना। देखो हमें दिया सभी पुरुष सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात दिया है, सभी पुरुष और सभी महिलाओं के क्या दिया है, कुल वेतन का अनुपात दिया है, और प्रत्येक कर्मचारी के दिया है। आपको नहीं लगता कुल वेतन में प्रत्येक कर्मचारी से हम डिवाइड कर देंगे तो जितने भी उसमें मेल और फीमेल है वो निकल जाएगा, उनका संख्या निकल जाएगा। बताओ कोई है जिसको दिक्कत है सब चीज़ों में, नहीं। हमें क्या निकालना है, नंबर रेशियो निकालना है, कितने लोग हैं रेशियो। तो समझाता हूँ, सबको कोई नीड नहीं है लाइफ में, याद रखना ये सब लिखना भी मत कभी भी, ठीक है। ऊपर में दिया हमें टोटल सैलरी, सैलरी का रेशियो दिया है, नीचे में हम डिवाइड कर देंगे इंडिविजुअल सैलरी रेशियो से। देखो देख करके डर लग रहा होगा, इससे डरने की नीड ही नहीं है, इसका कोई नीड ही नहीं है, मैं सिखाता हूँ आपको सिंपल सिंपल भाषा में निकालना क्या है, कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निकालना है। देखो टोटल सैलरी कितना है उसका 3 है मेल का, फीमेल कितना है 2 है। अगर प्रत्येक से डिवाइड कर देते हैं, प्रत्येक से डिवाइड कर देते तो क्या आ जाएगा, जितने लोग काम करते हैं उतना आ जाएगा, नहीं आया समझ। एक एग्जाम्पल लो, देखो आप एक महीने में, ठीक है, सभी लेबरों का पेमेंट जो है ना आप करते हो 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। और इसमें से आपको ये भी पता है कि मैं एक आदमी को ना मात्र 100 रुपये ही देता हूँ, 100 रुपये ही देता हूँ। आपका 10,000 खर्चा हुआ तो आपने कितने लोगों में बांटा कैसे पता करते हो, आप क्या करोगे, जितना भी आपका पैसा जो आप सैलरी दिए हो आप प्रत्येक से डिवाइड कर दोगे, एक का डिवाइड कर दोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो काटोगे तो बोलोगे हम 100 लोगों की सैलरी देते हैं, ठीक है। टोटल मिला करके 10,000 मतलब 700 रुपये 100 लोगों को देते हैं, तभी 10,000 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे करना है, टोटल सैलरी दिया है ना तो इसमें डिवाइड किससे करना है हमारा, प्रत्येक मेल से डिवाइड कर दो मेल की जगह पे 2, और फीमेल की जगह पे फीमेल से डिवाइड कर दो 3, बस। इसका क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 ही है, नहीं तो आप नीचे वाला क्या करते हो पता ही है आपको, नीचे वाले का एलसीएम लेते हो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। फिर क्या करते हो इसमें डिवाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हो, ये हमारा 3 आया था 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे यहाँ से 2 आएगा तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे नहीं करना है।
2 ही है ना, बस थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको इससे तो कितना आ जाएगा 9:4। उसमें पता चल गया हमारा मेल कितने थे, रेशियो में 9 और फीमेल कितनी थी 4। तो 9:4 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब ये नहीं बता सकते टोटल की 9 और 4 ही थी, नहीं, ये रेशियो में है। ये 36, 24 कुछ भी हो सकता है, ये किसमें से जो कॉमन कटा है वो चीज़ हो सकता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। हमें दिया है 3 numbers are in the ratio 4/5:5/6:9/10. The difference between the smallest and the greatest number is 12. Find the number which is neither the smallest nor the greatest. हमें दे दिया है 3 संख्या का अनुपात, इसमें हमें सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का डिफरेंस दे दिया है, अंतर दे दिया है। हमें ज्ञात करना है, वो संख्या ज्ञात करना, ना सबसे छोटी है ना सबसे बड़ी है। कैसे ज्ञात करोगे? आसान तरीका मैं सिखाता हूँ। देखो, पहले आपको नीचे से आपने देखा होगा फ्रैक्शन है, तो आपको गुस्सा आया होगा। आप क्या चाहोगे, नॉर्मल रेशियो में लेके आए, एक लाइन में लेके आए, तो आप लिखोगे 4:5, फिर लिखोगे आप 5:6, फिर लिखोगे 9:10। जैसे नीचे देखते हो आपको गुस्सा आता है, तो अब नीचे वाले सब कैल्शियम ले लेते हो। अब बोलोगे एलसीएम कैसे लें, कुछ भी मत करो, बड़े वाले संख्या का मल्टीप्लाई करते जाओ और देखते जाओ कब आकर के तीनों उसको काट रहे हैं। 20 रखते हो तो नहीं होगा ना, लेकिन 30 रखते हो तो सब वो काट सकता है, ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक, इससे इसमें डिवाइड करते हो तो कितना आता है 6, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर करते जाएंगे, ठीक है। क्या इसको फिर से लिखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। कितना हो जाएगा 24। इससे डिवाइड करोगे इसमें तो कितना आ जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 25। इससे इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10 × 30 3, 9 × 27। आपका आ गया सभी संख्या का। जैसे मानो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, स्मॉल, ये मीडियम, ये लार्ज संख्या। इन दोनों का डिफरेंस दिया हमें 12, लेकिन यहाँ पे तो हमारा 3 ही निकल रहा है, मतलब 3 का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में 12, दिया है नहीं दिया है। हमें निकालना क्या है, बीच वाला। अब 25 का वैल्यू निकालोगे, मैं राइट, 25 बराबर कितना हो जाएगा? बच्चा बच्चा जानता है 12/3 गुना 25 लिखेगा, इसको काटेगा 4 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 100। तो जो संख्या न सबसे छोटी है न सबसे बड़ी है, वो कितना है 100 है। अब चाहो तो यहाँ से सभी संख्या निकाल सकते हो। कोई अगर आपसे स्मॉलेस्ट पूछते तो क्या करोगे, देखो कितना गुना है 4 गुना, स्मॉलेस्ट में 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 96। ये कितना है हमारा 100, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे 27 चौका कितना होता है, 7 चौका 28, 108। जो पूछे बता सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। हमें दिया है एक कंपनी में पुरुष कर्मचारी महिला कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का अनुपात 4:5 है। कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। देखो ये क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन के जैसा है। आप सभी ने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए SW है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। हर हाल में देना ही है। अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन समझे होंगे, इसको यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिए, हमें बोल रहा है इन एन ऑफिस there are 3 males and 4 females. The ratio of the total salary amount of all the males and all the females is 9:8, 9:8 respectively. Find the ratio of salary of each male to each female. कैसे बनाओगे? हमें फिर से क्या दिया है, एक कार्यालय में 3 पुरुष और 4 महिलाएं, ये दे दिया है, और बोल रहा है सभी पुरुष और सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात दे दिया है 9:8। तो हमें प्रत्येक का पूछ रहा है, प्रत्येक का पूछ रहा है। अच्छा, अगर पिछले क्वेश्चन में आता, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है, तो उसमें हमें देते थे टोटल सैलरी। हमने क्या किया था, ईच से डिवाइड किया था, ईच से। हमें पता चल गया था कितने लोग थे, 100 लोग थे। अब यहाँ पे क्या दे दिया हमें, अभी दिया है उसमें 3 पुरुष हैं, मेल 3 है, और फीमेल कितनी है, फीमेल 4 है। ठीक, तो इसमें क्या दिया है, सभी महिला और पुरुष का वेतन का अनुपात दे दिया है। सभी महिला पुरुष का वेतन का अनुपात दे दिया था, प्रत्येक का पूछ रहा है। इस पर क्या करोगे आप, सभी वेतन कितना दिया है 9:8 मेल और फीमेल का। अब क्या करो, टोटल लोग से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 4 से, यहाँ से ईच का आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो बस यही करना है। इसको डिवाइड करो 3 से, इसको चला गया 2 से, यहाँ से आ गया 3:2। क्या ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी डिफिकल्ट आ सकता है किसी को, जिसका भी बेसिक थोड़ा भी क्लियर है, कभी इसको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु कितना है, 7:3 के अनुपात में है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी बताना है। बताओ।
कैसे बनाओगे? देखो प्रेजेंट में कौन एक तो शांति है, दूसरा हमारा कीर्ति है। नॉट सनन बट कीर्ति। ये दिया 7:3 बोला है। जैसे 5 वर्ष आगे जाएगा, 5 इयर्स आगे जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, भटोरे में जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? तो शांति की आयु क्या हो रही है? 40 वर्ष की हो जा रही है। तो एक बार बताओ, 5 वर्ष बाद कोई आदमी 40 वर्ष का हो रहा है, अगर मैं 5 बोलूँ 5 वर्ष पहले वो कितना एज का रहेगा? आप बोलोगे सर 40 में से 5 घटा लो, 35 वर्ष का रहेगा। मतलब प्रेजेंट में कितना है? वो 35 है। ठीक, कितना गुना है? 5 गुना है। इसको भी 5 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 15। 15 आ गया ना। लेकिन 15 जो है ना कीर्ति प्रेजेंट में है, 15 प्रेजेंट में है। लेकिन बोला 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु बतानी है। बच्चा इसमें 5 साल जोड़ देगा, बोलेगा 5 साल बाद बच्ची हमारी 20 वर्ष की हो जाएगी, 20 ईयर्स की। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग कमेंट हाल में बताना क्लास आपको कैसा लगा, तभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा, सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। थोड़ा सा एक लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा करके मेरी मेहनत को क्या कर सकते हैं आप लोग? जाने जाने दे सकते हैं, मतलब सफल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट बात है। PDF कहाँ मिल जाता है आपको? PDF मिल जाता है कुक बीटर मैथ 5 टेलीग्राम चैनल है, सर्च मारो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तभी आपको क्लास को लाइक करना है और शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। इससे क्या होगा, जब भी मैं क्लास डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए, जिससे आप क्लास को टाइमली कर पाएँ। ठीक है, और कुछ भी पूछना तो इंस्टाग्राम पे quick_BTED_math पे आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ, कुछ क्वेश्चन, जो भी उनका इंपॉर्टेंट चीज़ें लगता है वो क्वेश्चन करते रहते हैं मेरे से। और एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैंने, बुरे वक्त में रखा गया कंधे पर हाथ, बुरे वक्त में रखा गया कंधे पर हाथ, कामयाबियों की तालियों से ज़्यादा कीमती होती है। ठीक है, जब आप कामयाब हो जाओगे तो सब लोग ताली मारने आएंगे, ठीक है, बोलेंगे ये लड़का से अच्छा कोई नहीं है। अगर आप अनसक्सेसफुल हो, आपका जॉब नहीं हो रहा है, आप कभी बोलेंगे ये दारू पीता है, सिगरेट पीता है, लौंडियाबाजी करता है, लफुआ है, ये है वो है, सब सुनना पड़ सकता है आपको। इसीलिए आप लोग क्या करो, अच्छी से मेहनत करो।